आधुनिक भारत के दिग्गज दलित नेता और मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे रामविलास पासवान का निधन हो गया। रामविलास पासवान राजनीति के एक ऐसे धुरंधर माने जाते रहे जिनका किसी भी पार्टी के साथ कभी बैरभाव नहीं देखा गया। अगर किसी से बैरभाव हुआ भी तो कुछ समय बाद उसके साथ फिर मित्रता हो गई। यही कारण था कि रामविलास पासवान एक या दो नहीं बल्कि छह प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री बनने में सफल रहे। उनके सभी के साथ रिश्ते बेहद अच्छे रहे और इसी कारण वो एक के बाद एक अलग अलग दलों की सरकारों में मंत्री पद पर सुशोभित होते रहे। बात करें उनके किन किन प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में वे मंत्री बने तो 1989 में वीपी सिंह सरकार में सबसे पहले रामविलास पासवान श्रम और कल्याण मंत्री बनाए गए थे। इसके बाद 1996 में जब एच.डी. देवेगौड़ा की सरकार बनी तो उन्हें रेल मंत्रालय दिया गया और लोकसभा में नेता भी बने। 1997 में जब आई.के. गुजराल की सरकार आई तो वे फिर से रेल मंत्री बने। रामविलास पासवान का केंद्र में मंत्री बनने का सफर उस वक्त भी जारी रहा जब सन 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में राजग की सरकार बनी। इस सरकार में उन्हें संचार मंत्री बनाया गया। यानी कि रामविलास पासवान के पास हमेशा अच्छे पोर्टफोलियो रहे, अच्छे विभागों के मंत्री वे बनाए जाते रहे। यह भी दिखाता है कि उनका अन्य दलों के नेताओं और प्रधानमंत्रियों के साथ संपर्क कितना बेहतर और मजबूत था, कोऑर्डिनेशन कितना अच्छा रहा उनका हमेशा। ये भी इस बात की बानगी। 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार जब बनी तो उन्हें खाद्य मंत्री बनाया गया। इसके बाद 2014 में जब देश में सत्ता पलटी और यूपीए के बजाय एनडीए की सरकार आई और बीजेपी ने बहुमत के साथ सरकार बनाई तो प्रधानमंत्री का पद नरेंद्र मोदी को मिला। नरेंद्र मोदी की सरकार में 2014 में रामविलास पासवान को खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों की जिम्मेदारी दी गई, यानी वे देश के खाद्य मंत्री बने। 2019 में फिर चुनाव हुए और इस बार एनडीए की सरकार और ज़्यादा प्रचंड बहुमत से सत्ता में आई और इस बार भी रामविलास पासवान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट में खाद्य मंत्री का मजबूत ओहदा फिर से प्रदान किया। ये दिखाता है कि रामविलास पासवान रिश्तों के मामले में कितनी तवज्जो अपने साथियों को देते थे और दूसरे दलों के नेताओं को देते थे। रामविलास पासवान का निधन दिल्ली के एम्स अस्पताल में हुआ। वहाँ उनका लंबे समय से इलाज चल रहा था। जिस वक्त बिहार में चुनाव हो रहा है उस वक्त बिहार की राजनीति का एक बड़ा सितारा गुम हो गया है। हिंदुस्तान की दलित राजनीति को नया व्याकरण देने वाले दलित नेता रामविलास पासवान ने इस दुनिया को जब अलविदा कहा तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण की भी याद आ गई। बिहार की राजनीति की त्रिमूर्ति में एक मूर्ति रामविलास पासवान भी थी। पिछले 30 साल से बिहार की राजनीति तीन चेहरों की धुरी पर नाचती रही। उनमें से एक चेहरा रामविलास पासवान। लालू यादव और नीतीश कुमार के साथ बिहार में समाजवाद की युवा तिकड़ी का एक इक्का अब बिखर चुका है। रामविलास पासवान चले गए हमेशा हमेशा के लिए। रामविलास पासवान के लिए राजनीति का सफर खुरदुरा सफर रहा। जमीन पर संघर्ष करके अपने लिए जगह बनाने वाले नेता थे। अपने इरादों के पत्थर को सियासत के आसमान में ऐसा उछाला कि उसमें सुराख कर दिया। ऐसा सुराख जो दलितों के लिए राजनीति के आंगन का दरवाजा खोल गया। तभी तो बिहार में जगजीवन राम के बाद दलित चेहरे के रूप में कोई चेहरा चमकता रहा तो रामविलास पासवान ही थे। उस चेहरे ने आज जिंदगी की चादर पूरी तरह तान ली। रह गई है तो सिर्फ मौत की उदासी। रामविलास पासवान के न रहने की टीस उनके चाहने वालों के दिलो दिमाग में अरसे तक रहे। जिस वक्त देश में कांग्रेस की हुकूमत का सूरज नहीं डूबता था उस वक्त कांग्रेस के खिलाफ बिहार में कर्पूरी ठाकुर, जगदेव प्रसाद और बीपी मंडल जैसे नेताओं के साथ समाजवाद की अलग जगाने निकले थे रामविलास पासवान। 51 साल पहले मात्र 23 साल की उम्र में वो विधायक बने। उसके बाद उन्होंने पलट कर नहीं देखा। मंजिलें उनके कदमों के पीछे पीछे भागती रही। 1977 में हाजीपुर से जब पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए तो रिकॉर्ड वोट से जीते थे रामविलास पासवान। उस जीत के रिकॉर्ड को 12 साल बाद खुद पासवान ने ही तोड़ा जब 1989 में वो हाजीपुर से ही फिर चुनाव जीते। रामविलास पासवान दलित नेता के रूप में ऐसे उभरे कि तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने
43 साल के रामविलास पासवान को सीधे कैबिनेट मंत्री बना दिया। रामविलास पासवान ने उस दौर में राजनीति शुरू की थी जब दलितों के लिए न समाज में जगह थी और न राजनीति। वो दया के पात्र माने जाते। रामविलास पासवान ने उस दया को ईर्ष्या में बदल दिया। उसके बाद तो उन्होंने पलट कर नहीं देखा। पिछले 31 साल से हिंदुस्तान की सत्ता बदलती रही, लेकिन सत्ता की एक धुरी रामविलास पासवान हमेशा बनी रही। कई प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री की कुर्सी पर बैठने वाले वे संभवतः इकलौते नेता। अलग अलग दलों के नेताओं के साथ उनकी बढ़िया से पटरी खाती रही। रामविलास पासवान की काबिलियत का लोहा हर प्रधानमंत्री ने माना। उनकी शख्सियत को सलामी हर हिंदुस्तानी ने दी। संयोग देखिए कि जिन लोकनायक जयप्रकाश नारायण को रामविलास पासवान अपना आदर्श मानते थे, उनकी ही 41वीं पुण्यतिथि पर पासवान ने भी इस दुनिया को अलविदा किया।